जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 साल होने वाला है और आप सभी लोगों ने ये बात भी ज़रूर सुन ली होगी कि 11 जनवरी 2025 के दिन इस बार वर्षगांठ मनाई जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा घूम रहा है लोगों के मन में कि हमारे घर पर पिछले साल पीले चावल आए हुए थे और हमने प्राण प्रतिष्ठा के दिन उस दिन 5 दीपक जलाए हुए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ करना हमें पड़ेगा? क्या वो पीले चावल को हमें वहीं के वहीं रखे रहने देना है या उनकी वर्षगांठ पर यहाँ पर निकालना पड़ेगा? इसके अलावा 22 जनवरी की जगह इस बार 11 जनवरी को क्यों ये सारा कार्यक्रम हो रहा है? 22 जनवरी को ही होना चाहिए ना प्राण प्रतिष्ठा का? तो इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको इसी का जवाब देते हैं कि इस बार 11 जनवरी को क्यों यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो है वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखो, पिछली बार 2024 में 22 जनवरी 2024 के दिन जो तिथि पड़ी हुई थी, जो संयोग पड़ा हुआ था, वो संयोग इस बार 2025 में 11 जनवरी 2025 के दिन पड़ रहा है। इसीलिए इस बार जो वर्षगांठ मनाई जाएगी अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, वो 11 जनवरी 2025 के दिन मनाई जाएगी। मुख्य रूप से जो 11 जनवरी का दिन रहेगा, यही दिन जो है विशेष पूजन अर्चना वहाँ पर राम मंदिर में की जाएगी। तो क्या इस उपलक्ष्य में हमें भी हमारे घर के पीले चावलों का कुछ करना पड़ेगा या इसके अलावा 5 दीपक क्या जलाने पड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने 5 दीपक जलाए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने जो पीले चावल रखे हुए थे वो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी पूजन अर्चना करके आप लोगों ने रख दिए थे। वो पीले चावल स्वयं अयोध्या से आए हुए थे और आप लोगों ने एक तरीके से उनको भगवान राम जी का स्वरूप समझकर रख लिया था। अब पूरे साल भर जो है मतलब आपको उन्होंने फल प्रदान किया। अब जब वापस से वह वर्षगांठ आ रही है अयोध्या राम मंदिर की, तो आप लोगों को क्या करना है वो आप सुन लो। देखो, आप लोगों ने उन पीले चावलों को अपने घर की तिजोरी घर में हो सकता है रखा हो, अपने घर के रसोई घर में रखा हो या अपने घर के पूजा घर में रखा हो। कोई भी एक जगह ज़रूर रखा होगा और पूरे साल से वो रखे हुए होंगे, आपने उनको कुछ भी नहीं किया होगा, है ना? और वो आपके घर में सुख समृद्धि दे ही रहे हैं, है ना? तो भाई, जब राम मंदिर की वर्षगांठ आएगी अयोध्या में, जब कार्यक्रम चलेगा, पूरा पूजन पाठ होगी वहाँ पर 11 जनवरी के दिन, तो उस दिन आप लोग को अपने वह पीले चावलों की पूजन अर्चना करनी होगी क्योंकि पूरे 1 साल होने की वर्षगांठ यहाँ पर उस दिन मनाई जाएगी, है ना? तो आप लोगों को भी अपने ही घर पर सुबह-सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने वो पीले चावलों को उठाकर अपने घर के पूजा घर में रख लेना है। पहले भी नहीं करना है, उसी दिन सुबह-सुबह जल्दी उठकर पीले चावलों को उठाकर अपने घर के पूजा घर में रख लेना। पूजा घर में रखने के बाद आप अपने सभी भगवानों को स्नान वगैरह कराइएगा, उनकी पूजन कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप लोग चाहें तो अपने उन पीले चावलों को, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे ही रखे होंगे पीले चावलों को कागज़ की पुड़िया में बांधकर, कुछ लोगों ने लाल कपड़े में बांधकर, कुछ लोगों ने पीले कपड़े में बांधकर, कुछ लोगों ने कैसे भी रखे होंगे, है ना? तो आप अपने उन पीले चावलों को ऐसे रख लो कि वो खुले हुए हैं ना, उन्हें थोड़ी हवा दिखा देना उन चावलों को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैक करके ही रखे रहो। आपने पोटली भी बनाकर रखी हुई होगी तो उसको थोड़ी देर वहाँ पर खोल कर रख देना, सिर्फ उस दिन के लिए, है ना? जब आप पूजा घर में रखो ना इन पीले चावलों को सुबह के समय में 11 जनवरी के दिन, तो आप लोग जो है उन्हें खोल कर रख दीजिएगा। अब आप भगवानों को स्नान कराइएगा, भगवानों को अर्चना कीजिएगा, भगवान की पूजन अर्चना कीजिएगा। उसी तरीके से आपको इन पीले चावलों की भी पूजन अर्चना करना है। अगर आप चाहो तो इन पीले चावलों पर गंगा जल वगैरह छिड़क सकते हो या सादा जल वगैरह छिड़क सकते हो, आपकी मर्जी है। अन्यथा वो तो वैसे भी शुद्ध ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपका मन है तो आप छिड़क सकते हो, है ना? इसके बाद में अब आप लोगों को जिस तरीके से आप अपने घर के भगवान की पूजा घर में सुबह पूजन करोगे, उसी तरीके से आपको इन पीले चावलों की भी पूजन करनी है क्योंकि ये पीले चावल स्वयं भगवान राम जी का स्वरूप है जो कि अयोध्या से आए हुए थे, है ना? तो वही करना क्या है कि इनको भी रोली कुंकू वगैरह आपको समर्पित करना है। इनके लिए भी एक दीपक इस दिन तैयार करना है, इनकी आरती उतार कर सुबह के समय नॉर्मल करना है। सुबह आपको नॉर्मल करना है, मेन जो है वो शाम को आपको करना है, ठीक है? तो सुबह नॉर्मल आरती पूजन करके आपको ये चावल वहीं के वहीं रखे रहने देना है। 11 जनवरी के दिन आपको ये जो पीले चावल होंगे, इनको पूरे दिन वहीं के वहीं अपने घर में पूजा घर में खुले रखे रहने देना है, इनको कुछ नहीं करना है ना। अब सुबह की आपने पूजन करी नॉर्मल, इसके बाद में आप चाहो तो सुबह के समय ही रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हो वहीं पर बैठकर, या अयोध्या में जो कार्यक्रम चलेंगे उनको अपने मोबाइल में चलाकर वहाँ पर रखकर रख सकते हो, ताकि उन वहाँ के जो मंत्रों का उच्चारण है वो आपके घर में भी हो और आपके जो पीले चावल हैं उन तक भी वो उच्चारण पहुँचे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? इसके अलावा दोस्तों, अब बारी आती है शाम के समय की। तो शाम के समय विशेष जो है आप लोगों को पूजन अर्चना करना है इन पीले चावलों की, और साथ ही में 5 दीपक भी जलाना है, क्योंकि ये 5 दीपक हमने पिछले
पिछले साल भी जलाए हुए थे और 5 अलग-अलग जगहों पर भी रखे हुए थे, है ना? तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले वो चीज़ सुन लो। तो देखो, आपको सबसे पहले शाम के समय पूजन से पहले अपने जो 5 दीपक हैं उनको तैयार करना है। 5 दीपक अगर मिट्टी के हैं नए वाले तो वो ले लेना, अन्यथा आटे के दीपक हैं तो आटे के ले लेना। जो आपको मिल जाए वो ले लेना, है ना? पर मिट्टी के ले रहे हो तो नए दीपक हो तो वो लेना, अन्यथा आटे की आप लोग बना लेना। जो आटे के दीपक आप बनाओ उस आटे में कुछ मत मिलाना, सादा आटा लेकर उसको गूँथ लेना, उसके मीडियम साइज़ के 5 दीपक बना लेना। दीपक बनाकर इनके अंदर कौन-सी बत्ती रखोगे? इन सभी दीपकों के अंदर आप लोग रखोगे लंबी बत्ती, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को याद है दीपावली के दिन हम कौन-सी दीपक के मतलब दीप जलाते हैं? लंबी बत्ती के। उसी तरीके से आप इस दिन भी जो है यहाँ पर लंबी बत्ती के ही दीपक जलाइएगा। क्यों जलाइएगा? क्योंकि पिछले साल भी सभी लोगों ने जो है एक तरीके से दिवाली मनाई हुई थी इस दिन। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है कि 5 लंबी बत्ती बनाकर अपने हाथों से रुई से और एक-एक दीपक के अंदर रख देना है। इसके बाद में इन पाँचों दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। वैसे कोशिश कीजिएगा आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही मिले। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तेल से दीपक जलाते हैं वो जला सकते हैं। क्योंकि ये दिन वर्षगांठ का है और बहुत ही विशेष वर्षगांठ है ना? तो इस वजह से आप लोग चाहो तो भई शुद्ध देसी गाय का घी सभी दीपकों के अंदर डाल लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में अब आपको करना क्या कि अपने घर की जो मंदिर है, पूजा घर है, वहाँ पर आप लोगों को विशेष एक पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले तो अपने घर के भगवानों के लिए दिया बाती करना है आप लोगों को। उसके बाद में पीले चावल जो आपने रखे हुए हैं, उनके सामने प्रार्थना करके उनके लिए भी एक अलग से दीपक रखना है ना? जो कि गोल बत्ती का होगा क्योंकि भगवान राम जी को गोल बत्ती का दीपक जलाता है ना? तो एक दीपक अलग से पीले चावलों के लिए आपको रखना है। उसके बाद में ये जो 5 दीपक हैं लंबी बत्ती के, ये अलग होंगे, इस बात का ध्यान रखना है ना? अब आपको पूजन अर्चना करनी है, शाम के समय आप आरती कीजिएगा। सुबह भले करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम के समय आप राम जी की आरती ज़रूर कर दीजिएगा उन पीले चावलों की, क्योंकि आपके लिए वो पीले चावल ही राम जी है ना? तो आप शाम के समय या प्रदोष काल में या रात्रि के समय आप उनकी आरती कर दीजिएगा जब भी आप उन पीले चावलों की विशेष पूजन अर्चना कर रहे हो। आरती करने के बाद अब आप मतलब आरती करने से पहले आप अपने वह पाँचों दीपकों को जला लीजिएगा, उसके बाद में ही आरती कीजिएगा। और जैसे ही आप इन दीपकों को जलाते हैं, आपकी आरती हो जाती है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के सभी सदस्यों को इस आरती में शामिल करना है और सुबह की और शाम के समय की पूजन में आपको अपने घर के सभी सदस्यों को बैठाना है साथ में। सुबह ना हो पाए तो शाम के समय अपने घर के सभी सदस्यों को उस पूजन में बैठाइएगा, ठीक है? जो आप पीले चावलों को अपने घर में जो रखे हुए थे उसकी करेंगे, है ना? अब 5 दीपक जो आपने जलाए हुए हैं, इनको 5 जगहों पर रखना है, वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो 5 दीपकों में से सबसे पहला दीपक तो आपके ही घर के पूजा घर में उन पीले चावलों के लिए रखा जाएगा या आपके घर के पूजा घर में रखा जाएगा। मतलब एक जो दीपक है वो आपके घर के पूजा घर के लिए होगा, आपके पीले चावलों के लिए होगा, ठीक है? तो पहला दीपक वहाँ पर रख देना। दूसरा दीपक लेकर पहुँचना अपने घर के रसोई घर में और जहाँ पर आपके पितरों का स्थान होता है, पीने के पानी वाला स्थान, वहाँ पर जाना और दक्षिण दिशा देखकर दक्षिण बाती का मुख करके इस दूसरे नंबर के दीपक को रख देना, ठीक है? इसके बाद में तीसरे नंबर के दीपक लेकर जाना तुलसी मैया की क्यारी के पास में, तुलसी के क्यारी के पास में। तुलसी के क्यारी के पास में जाकर तीसरे नंबर के दीपक आप लोग वहाँ पर जाकर जला देना, ठीक है? मतलब पहले से ही आप लोग सभी दीपक जला के रखना, बाकी रखते जाना बस, है ना? तीसरे नंबर का दीपक तुलसी मैया के क्यारी के पास में रख देना। चौथे नंबर का दीपक और 5वें नंबर का दीपक, ये आपको अपने घर के मेन गेट पर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एक उल्टे हाथ की तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ, 2 दीपक एक-एक तरफ आप लोगों को रख देना है। इसके बाद में जैसे आपके ये 5 दीपक रखा जाते हैं, आपको वापस से अपने घर के पूजन घर में आ जाना है ना? और यहाँ पर बैठकर अब आपको अपने पीले चावलों से प्रार्थना करना है, मतलब भगवान राम जी से प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, स्वयं अयोध्या का स्मरण करना है कि हाँ, आप अयोध्या में बैठे हुए हैं, भगवान राम जी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे मन ही मन आप लोग स्मरण कीजिएगा। आपके घर के सभी सदस्यों से भी आप स्मरण कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, विनती कीजिएगा कि ये पीले चावल हमने पिछले साल रखे हुए थे, तो अभी तक हमें बहुत बरकत मिली है। भगवान राम जी का आशीर्वाद हमेशा से उस समय से हमारे घर में बना हुआ है, तो ऐसे ही इस साल भी भगवान राम जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में बना रहे। ऐसी आपको अपने लिए मनोकामना जो है करनी है। आप अपने लिए भी कोई मनोकामना हो तो वो कर सकते हैं और ये बात तो आपको बोलनी ही बोलनी है, ठीक है? इसके बाद में आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो करके मनोकामना बोल के इस शाम के समय भी आप चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो, अच्छा रहेगा। इसके बाद में अब ये जो पीले चावल हैं इनको इस दिन पूरे दिन आपको रखे रहने देना, इस दिन हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? हाथ लगा सकते हो, मतलब उठाकर नहीं रखना, वहीं के वहीं रखे रहने देना है पूजा घर में। अब आपको उन्हें अगले दिन वापस से जो है सुबह-सुबह जल्दी उठकर स्नान करके इन चावलों को जो है जैसे आपने रखे हुए थे, जहाँ पर रखे हुए थे अपने घर के पूजा घर से उठाकर इनकी एक बार पूजन कर दीजिएगा सुबह भी। उसके बाद में उठाकर इन्हें वहीं के वहीं रख देना जहाँ से आपने इन्हें उठाए हुए थे, घर की तिजोरी घर में या रसोई घर में या पूजा घर में, जहाँ पर रखते हो वहाँ पर वैसे के वैसे रख देना जैसे आपने इन्हें पहले रखे हुए थे। बस इतना सा आपको ये काम करना है 11 जनवरी के दिन पूरे 1 साल होने की वर्षगांठ में, और इस बार 11 जनवरी 2025 के दिन ये वर्षगांठ मनाई जाएगी, 22 जनवरी के दिन नहीं मनाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।